पिछावड़े हंगे वैर नहीं लांदे। आपने काम करना है तो जुर्रत में सामने आए। जो मर्डर हुआ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो वजीर आला साहब, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्र है अब मैदान में बिल्ली थैले से बाहर तो आ गई है ना। एक ऐसे डमी वजीर आला को कुर्सी पे बिठाया गया है, उससे तो बिल्कुल भी हमारा वर्कर नहीं डरेगा। अपने सियासी हलाली होने को सबूत दें और मेरे कायद पर रिश्वत साबित करें। जिमनी के अंदर ये लोग हमारे घर पर तशरीफ लेकर आए, वजीर आला साहब खुद आए, उनके जरिए मेरे भाई को उठवाया। वो क्यों एक ऐसे शख्स के हाथों अंडर प्रेशर होकर शरीफ शहरियों पर, इज्जतदार लोगों पर पर्चे काटने पर मजबूर हुए हैं। आपको तो इतना ही नहीं पता कि आज 13 तारीख है, 13 नवंबर 2024, कल 14 नवंबर है, उसका तुलुए आफ्ताब कितने बजे? इस FIR के जरिए जेल जाने को अपने लिए सादा समझता हूँ। पाकिस्तान में पहले 8 अजूबे थे, अब ये 9वां अजूबा हो गया। इस FIR का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। तुम्हारे महकमे बैठ के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, इस रोड पे सफर न करें, इस रोड पे न करें। रात के किनारे दरिया में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मरे तो हजरत उमर खुद को जवाब दे समझ लो। अपनी हैसियत में रहो। हाजी कफील अहमद निजामी के लिए भी ये FIR एक एजाज है। मैं उससे भी चैलेंज करता हूँ, अगर आकर मीडिया के सामने सिर्फ यही FIR लिखकर मुझे दिखा दे 10 लाख रुपए उसे मैं इनाम दूंगा। इसके अपने अल्फाज थे कि मौली साहब को छोड़ दो, जायदादें बिकवा देगा, मिले बिकवा देगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत माल है। तो वजीर आला साहब, आप तो एक जिस मैंडेट पे बैठे हमें पता है, हमें मजबूर ना करें। मुझे आपके पेट के दर्द का पता है। बहुत अरसे तक तो आप टाल मटोल करके इधर गए उधर गए, फिर मैंने इश्तिहारात किए, यहाँ किए वहाँ किए। आपका रिश्तेदार इसरार गंडापुर शहीद हुआ था, 13 साल हो गए आपको उसका पता नहीं चल रहा। तो ये बातें हमारी जबान है खामोश, इसे खामोश रहने दें। मुखालिफिन को हाथ बांध के नहीं हमने छोड़ना अपने मुकाबले में। और कुछ नहीं मिला तो सिर्फ इतना कह दीजिए मेरा एक पोस्टर फाड़ के उधर रख। पट्टा पहाड़ निकला चूहा, वो ही सौदा मोया होया। आपने जो सियासी इंतकाम लेने ले लो, बस इसे छोड़ ही दिया। मैंने कहा ये आज जो मेरी बातें अपने दिल की लिखी थी मैंने वो भी नहीं पढ़ी। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, हम इंशाअल्लाह ताला इस केस की BBA नहीं करें। हम इसके जुल्म और जबर के खिलाफ इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल के अंदर आकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। तो आप कुछ दिन के मेहमान हैं, आपके दिन गिने जा चुके हैं। आप मेरे पे कितने मजाक बनाते थे, कितनी नकलें उतारते थे, मैंने परवाह नहीं की। आज आप कहते हैं कि ईंट मेरे सामने आए, मैं आपको ईंट मारूं। तुमने 35 साल अपनी जिंदगी में नौकरियां करनी है और ये 5 साल पता नहीं पूरे करते हैं कि नहीं करते। इन्होंने वड्डे नाम की थे एक डायरी चाह के आया तो इसका क्या हाल होगा? मैं कुरान पे हल्फ चाह के कहता हूँ, या आप कुरान पे हल्फ उठाएं, तलाक के उठाएं। क्या आपने कितनी करप्शन नहीं की? हेलीकॉप्टर से बैठ के पेशावर पहुंच जाते हैं, मैंने 12 जिले क्रॉस कर लिए। मंकिया ने इधर से उधर छलांग लगी, उधर से इधर। तो उसने कहा तू गाड़ी ढूंढ, उसने कहा मेरी आमनियां दे वंजनियां दे। तो तू सही हो FIR करें दे रहो, बाकी और कुछ भी नहीं बचा। जमीयत के कारकुन इंशाअल्लाह धूमधाम के साथ, शायान और शान के साथ इंशाअल्लाह इनके सामने गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस शख्स ने सीना खोल के उनके इस बातों को माफ किया, उनकी गिलाफतों के इकरार पर और उनकी माजरतों पर मौला ने उनको अपने दर पर आने के लिए परमिशन दी। हमेशा मुकाबला किया है और पाँव की ठुड्डे से उड़ाया है। ये क्या चीज है? हम इनके बड़ों को देख चुके हैं तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो अपनी जमात के साथ एक दोगली पॉलिसी खेल रहे हैं कि अल्लाह पाक पहले तो इसको हिदायत, 2 महीने 4 महीने मजीद चल जाएगा, 8 महीने ये खींच कर ले गया कि मैं इमरान खान को रिहा कर वैसा। पहले हम सुनते थे कि भैंस चोरी हो जाती थी, बकरी चोरी हो जाती थी, कोई और चोरी हो जाती थी, FIR होती थी। फार्म 47 वाले वजीर आला साहब पैनाफ्लेक्स चोरी होने पर 9 माह बाद उनका FIR याद आ रही। तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा एक शर्म का मकाम है कि वजीर आला की और हमारी कब से वो टसल बनी है। 2018 के अंदर जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, हमारी जमात का उस टाइम भी वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमने 2018 का इलेक्शन भी तस्लीम नहीं किया और 2024 का इलेक्शन भी तस्लीम नहीं की। तो ज़िमनी के अंदर ये लोग हमारे घर पर तशरीफ लेकर आए, मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। वजीर आला साहब खुद आए, हमें दावत दी कि आप हमारी जमात को ज्वाइन कर लें। इनसे माजरत कर ली कि हम आपकी जमात किसी सूरत ज्वाइन नहीं कर सकते। जब इनको ये शक हुआ कि ये कल का लड़का कारोबार के अंदर घुसकर कल को ऐसे ना हो कि ये सियासत में ना आ जाए, और अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शान होती है। हमने जब इससे इनकार किया तो इसने कुछ अरसे बाद जब इसको हमारी एक्टिविटी लोगों के साथ आना जाना इससे बर्दाश्त ना हुआ तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले जो इसने एक जुल्म किया, पाड़पुर में हमारी जो दुकान थी उसको नामालूम अफराद के जरिए बाद में पता चला FIA के वो एहलकार, उनके जरिए मेरे भाई को उठवाया।
उस पर FIR कराई। उस टाइम भी एक ऐसी 150 रियाल का मुकदमा बनाया गया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जाकर उस मुकदमे का भरपूर तरीके से एक दिफा किया। आज जो इसके PRO साहब हैं नजमुल हसन साहब, वो DPO हुआ करते थे, तो उस टाइम भी इसका यही रवैया था, वजीर आला के खिलाफ पुलिस ने हमें किसी किस्म की कोई फेवर नहीं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने हमें उस मुकदमे के अंदर बाइज्जत बरी किया। ये सिलसिला नहीं रुका। उसके बाद इसने क्या काम किया, हमारी घी मिल पर 3 से 4 मरतबा हलाल फूड के जरिए छापे लगवाए, मिल को सील कराया, फ्लोर मिल को सील कराया। हमने जब भी बात आई, हमने आज तक डेरा इस्माइल खान में, ये आज मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने हवाले से, मैंने 2 से 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए, क्योंकि जो मर्डर हुआ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। शिरानी साहब का जो मर्डर हुआ, जो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, तो वो एक अलहदा गुफ्तगू है। तो हमने इस बंदे का, इस शख्स का डट के मुकाबला किया, लेकिन इसने क्या किया कि जो सरकारी एहलकार थे उनके कांधे इस्तेमाल करके अपनी हरकतों से जो भी छोटी मोटी हरकतें आती रहीं। जी इस जगह हम बैठे हैं, ये 7 कनाल जगह है, फैसल करीम कुंडी साहब से मैंने खरीदी थी, आपका रिश्तेदार है, आजकल तो आपके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। 7 वाला प्लाट भी जिससे मैंने खरीदा उसका भी सट्टा मौजूद है। हवारियों के जरिए झूठे केस कराए, तोपों वालों की मैंने जायदाद ली, हमने, हमारे पार्टनर ने, तो उस पे भी इसने केस कराए। इससे कोई बंदा भी खैर की उम्मीद ना रखे। हमने अदालतों के अंदर गए। आज मेरी तोपों वाली जायदाद का 3 साल हो गए हैं, TMA से उसका नक्शा पास नहीं हुआ। कम से कम हम ही एज ए कारोबारी अपने कुछ दोस्तों को मिला के डी खान के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच लें, तो इसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, इसे ये तकलीफ होती है। क्योंकि जब इसकी इमरान खान की एक जबर की हुकूमत, हमने उस टाइम जाके FIA के अंदर इसने इंक्वायरियां बनवाई, पेशावर के अंदर जाके मैं इंक्वायरी में पेश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी सच्चे साबित हुए। तो वजीर आला साहब, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्र है अब मैदान में बिल्ली थैले से बाहर तो आ गई है ना। अल्लाह को और मीडिया को गवाह बना के कहता हूँ, मैं इस FIR के जरिए जेल जाने को अपने लिए सादा समझता हूँ। मुझे 1 नहीं 10 दफा भी जेल जाना पड़ेगा। ये जितने झूठे मुकदमात कर लें, जो कुछ कर लें। इसने हमारी मिलों की बिजली थी, हमने 2 फीट लगाए हुए थे बाकायदा अप्रूवल से, कारोबार खराब हुआ तो रोजगार डेरे वालों का खराब हुआ। फ्लोर मिल थी, उसकी बिजली से बंद कराई। अगर मैंने आपके पैनाफ्लेक्स उतारे हैं, पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। कोई अगर आपके पास सबूत है, क्या मैं इतना फारिग हूँ कि मैं जाके सड़कों पे पैनाफ्लेक्स लगा लूँ? या आपकी इतनी हुकूमत थी, कोई वीडियो हो, कोई सबूत हो? दूसरा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखे। पाकिस्तान में पहले 8 अजूबे थे, अब ये 9वां अजूबा हो गया। तो पुलिस को भी ये तौफीक नहीं हुई कि मुझे आज तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, मैं उससे भी चैलेंज करता हूँ, अगर आकर मीडिया के सामने सिर्फ यही FIR लिखकर मुझे दिखा दे, 10 लाख रुपए उसे मैं इनाम दूंगा। 10 लाख रुपए मैं सब लोगों के आगे कह रहा हूँ इनाम दूंगा। उसे लिखी हुई FIR मिल गई, उसने आके उसे किसी बंदे से नीचे दस्तखत उसे ले लिए गए। तो ये चीजें कभी की दिन बढ़े, कभी की रातें बढ़ी। इसका सबसे बड़ी तकलीफ थी कि ये जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अपने अल्फाज थे कि मौली साहब को छोड़ दो, जायदादें बिकवा देगा, मिले बिकवा देगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत माल है, बहुत जायदादें हैं। मैंने कहा आज तक डेरा इस्माइल खान में हम कारोबारी बंदे हैं, हम हर चीज को ऐसे सोचते हैं। जिस बंदे ने इसके साथ भलाई की है, ये सिर्फ मुझे बता दे कि इसने उसके अपने शर्त से वो नहीं बच सका, इसके शर्त से नहीं बच सका। जो मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रिट की हुई है, मुझे आपके पेट के दर्द का पता है। बहुत अरसे तक तो आप टाल मटोल करके इधर गए उधर गए, फिर मैंने इश्तिहारात किए, यहाँ किए वहाँ किए। जब आपको पता लगा कि ये हाई कोर्ट के जरिए इसका तो बैकग्राउंड मैंने चेक किया, तो ये हर मरतबा ये केस अल्हम्दुलिल्लाह अदालतें रिलीफ दे देती हैं। और जिसके ये एजेंट है, अब उसको तकलीफ थी। मौलाना साहब और PTI के दरमियान जो फासला था, मौलाना साहब ने तो हमेशा उस दिन बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में बयान दिया कि अगर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी, जरदारी के साथ ज्यादती हो रही थी, हमारे कायदीन डट के ठहरे। तो आप जिसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हमें सब पता है। आपका रिश्तेदार इसरार गंडापुर शहीद हुआ था, आज 13 साल हो गए, आपको उसका पता नहीं चल रहा। TMA के मुलाजमीन आए दिन आपके घर के सामने एहतजाज करते हैं, तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं, पीट रहे हैं। 8 लाख पर आप नौकरियां बेच रहे हैं, किसको नहीं पता माल नहीं बना रहे। जब आप पहले, मुझे आज तक कारोबारी को सब पता होता है, जब 2013 का इलेक्शन लड़ा, मुझे आज तक पता है कि आपने कितने ड्यू उठाए थे, आपके पास कौन सी गाड़ी थी, क्या चीज थी। तो ये बातें हमारी जबान है खामोश, इसे खामोश रहने दें। जो कुछ आपकी हुकूमत ने करना है, मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंशाल्लाह किसी किस्म की मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं डेरा इस्माइल खान में मौजूद हूँ। आपने जो सियासी इंतकाम लेने ले ले। जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों की खिदमत करता रहूँगा। इससे आपको जो तकलीफ हो, जो FIR करनी हो, जो कुछ करनी हो, ये भी देख लें। आप तमाम भाई इस बात के गवाह हैं, ये मेरे अपनी अंदर की बातें हैं, ये मैंने कोई भी
बस इसे छोड़ ही दिया। मैंने कहा ये आज जो मेरी बातें अपने दिल की लिखी थी मैंने वो भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा जो बात मेरे दिल के अंदर आ रही है कभी ये ना समझे कि ये किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है या ये किसी का एजेंट बन के काम कर रहा है। तो आप कुछ दिन के मेहमान हैं, आपके दिन गिने जा चुके हैं। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने अपने खिदमत खल का एक जज्बा था, मुझे शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनकी मुझे नसीहतें होती हैं, तो मैं इंशाअल्लाह डेर इस्माइल खान के लोगों की खिदमत करता रहूँगा। वज़ीर आला जिसको खरीदी हुई सीट पर उठाया गया है उसका पब्लिक के हवाले से जो विजन है वो डेरा इस्माइल खान की आवाम बेहतर अंदाज में इन चंद माह में बल्कि साल होने वाला है इसमें समझ चुके हैं। और उसकी तंग नज़री और उसकी शख्सियत का जो विजन है वो सिर्फ यही है कि अपने मुखालिफिन को धौंस धमकियां, डराना धमकाना और इस किस्म की FIR'ें कफील अहमद निज़ामी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में ये वाहिद FIR होगी जो 9 महीने की इंक्वायरी के बाद ये चीज़ निकल के सामने आई है कि मौसूफ के फ्लैक्स को तब्दील करके पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, कफील अहमद निज़ामी को मुल्ज़िम जहाँ पे ठहराया गया है कि उसने इनके फ्लैक्स को तब्दील कराया, जिसमें 419, 420, 471, 468 के दफ़े लगाए हैं। एक ऐसे शख्स के हाथों अंडर प्रेशर होकर शरीफ शहरियों पर, इज़्ज़तदार लोगों पर पर्चे काटने पर मजबूर हुए हैं। एक तरफ तासुर ये है कि मौसूफ वज़ीर आला इन्हीं के ज़रिए करप्शन के बाज़ार गर्म किए हुए हैं और इन्हीं इदारों के ज़रिए धौंस धमकी और दबाव और प्रेशर लाकर अपने मुखालिफ आवाज़ों को दबा रहे हैं। एक ऐसे डमी वज़ीर आला को कुर्सी पे बिठाया गया है, उससे तो बिल्कुल भी हमारा वर्कर नहीं डरेगा। फार्म 47 के चीफ मिनिस्टर साहब हमारे नजरियाती कारकुनों को, नजरियाती हमारे साथियों को डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस चीज से हम नहीं डरते और मैं वज़ीर आला साहब को कहता हूँ, सराकी में कहते हैं पिछावड़े हंगे वैर नहीं लांदे। आपने काम करना है तो जुर्रत में सामने आए। अब कुछ दिनों पहले की बात है, इस शख्स ने कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए करप्शन और रिश्वत लेने और रेट बढ़ाने की बात। मैं कहता हूँ आपके वालिद मुकर्रम फौत हो गए हैं, अगर वो जिंदा होते ना तो मैं कुछ लफ्ज और बोल। मैं अभी आपको कहता हूँ अपने सियासी हलाली होने को सबूत दें और मेरे कायद पर रिश्वत साबित करें। सूबे के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हो, इस जैसी भूंडे हथकड़ियों की बात करोगे, इस जैसी बातों की बात करोगे, इंसान को शर्म करनी चाहिए। हुकूमत आपसे चलती नहीं है, बदअमनी आपके लिए सामने है, महंगाई के मामलात ऊपर हैं, अच्छा नौकरियों में बंदों को निकाला जा रहा है, तनख्वाहें उसकी है नहीं, और ये हाल है कि तुम्हारे महकमे बैठ के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, अजी इस रोड पे सफर न करें, इस रोड पे न करें, सरकारी मुलाजिम इस रोड पे न करें, ये हाल है। और तुम मिसाल देते हो रियासत मदीना की, वहां तो फुरात के किनारे दरिया में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मरे तो हजरत उमर खुद को जवाब दे समझते थे। यार बात करते हो आप, अपनी हैसियत में रहो। आज हाजी कफील अहमद निज़ामी के लिए भी ये FIR एक एजाज है कि इस पर कोई करप्शन नहीं मिली, कोई जिना का, कोई झूठ का, कोई इल्जाम और कुछ नहीं मिला, तो सिर्फ इतना कह दीजिए मेरा एक पोस्टर फाड़ के उधर रख दिया। ये कफील अहमद निज़ामी के लिए एजाज है, हमारी जमात के लिए, कि तुम्हारे पास और कोई इल्जाम ही नहीं है। इल्जाम वही निकला जिसे कहते हैं पट्टा पहाड़ निकला चूहा वो शोदा मोया होया। मैं खुले तौर पे कहता हूँ हम इंशाअल्लाह ताला इस केस की BBA नहीं करा। और मैं कहता हूँ इंतजामिया को भी कि तुमने 35 साल अपनी जिंदगी में नौकरियां करनी है और ये 5 साल पता नहीं पूरे करते हैं कि नहीं करते। इन्होंने वड्डे नाम की थे एक डेयरी चाह के आया तो इसका क्या हाल होगा। मैं आपको कहता हूँ आपने नौकरियां करनी है, इन जैसों की नौकरियां न करें। आप अपने फराइज मनसबी को देखें। वो एक मिसाल है ना, किसी ने कहा जी फलां बंदे की गाड़ी गुम हो गई तो उस मंकिया ने इधर से उधर छलांग लगाई, उधर से इधर, तो उसने कहा तू गाड़ी ढूंढ। उसने कहा मेरी आमड़ियां दे वंजनियां दे, हाँ मेरे पास गाड़ी वाड़ी ढूंढने की तरतीब नहीं है, बस तू सही हो FIR करें दे रहो, बाकी और कुछ भी नहीं बचा, तो लिहाजा कुल आपका यही है। इसे पता है कि PTI ने इतने बुरे इल्जामात मौलाना पे लगाए, लेकिन इस शख्स ने सीना खोल के उनके इस बातों को माफ किया, उनकी गिलाजतों के इकरार पर और उनकी माजरतों पर मौलाना ने उनको अपने दर पर आने के लिए परमिशन दी। तो अब ये समझता है कि PTI का संजीदा तबका जो है वो अगर ये बात जान गया कि यार जमीयत तो वाकई नजरियाती जमात है और वाकई आइन की बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं और ये जातियात पे नहीं कर रहे, तो इस बेचारे ने यहाँ इलेक्शन छड़कना बजावना है तो कुछ भी नहीं बचेगा ना इसका, इसलिए ओछे हथकंडे कर रहा है। बाकी हम हाजी कफील अहमद निज़ामी के साथ इस जैसे ओछे हथकंडे, इस जैसे प्रोपागंडे हमने इंशाअल्लाह ताला हमेशा मुकाबला किया है और पाँव की ठुड्डे से उड़ाया है। ये क्या चीज है, हम इनके बड़ों को देख चुके हैं तो ये भी कुछ नहीं कर सकते।